बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जियो टीवी नेटवर्क से डॉक्टर शाहिद मसूद। न ये अहम कि निगरान वजीर आजम कब और कहां से बरामद होगा, और ना ही ये कि किसी भी मुफाहमत की सूरत कौन सी जमात किस सूबे में हुकूमत साजी करेगी। कितनी सियासी शख्सियात इधर उधर कलाबाजियां खाने जा रही हैं, या कहां इंतखाबी इत्तेहाद या एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल मैदान सजेगा। सवाल सिर्फ और सिर्फ एक, और वो ये कि क्या सदर जनरल परवेज मुशर्रफ दोबारा वर्दी में तमाम आईनी और कानूनी रुकावटें अबूर करते इस पार्लियामेंट से मुंतखब हो जाते हैं, और फिर हुकूमती अकाबरीन और मोहतरमा के बयानात से अखज किए जाते नतीजे के मुताबिक वर्दी छोड़ते और नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तकर्रुर करते हैं। तो तब क्या नक्शा तुलू होगा कि हमारी सियासत, जहां इस वक्त कुव्वत के तमाम सरचश्मे फकत एक ही इमारत यानी कैंप ऑफिस से फूटते हैं, और वज़राए आज़म से लेकर अदालतों के जज साहिबान और हसास फौजी तकर्रुरियों से लेकर सूबाई हुकूमतों में अहम तरीन तब्दीलियों और नौकरशाही के उचार पिछाड़ तक तमाम अहकामात सिर्फ एक जुम्बिश के अबरू और एक दस्तखत के मोहताज हैं। क्या वो एक सरचश्मा अब एक बार फिर उन तीन मुख्तलिफ पाइपलाइनों से बहने की कोशिश करेगा, जिसे नवंबर 1988 के इंतखाबात के बाद सदर गुलाम इस्हाक खान, वजीर आजम बेनजीर भुट्टो और फौज के सरबराह जनरल असलम बेग की सूरत ट्रॉयका का नाम दिया गया था, और जिसकी बाहिमी कशमकश अगले 11 बरस तक इक़्तिदार के ईवानों में जन्म लेती साजिशों का रूप धार कर बारी बारी सदूर वज़राए आज़म और फौजी सरबराहान की रुखसती का सबब बनने के बाद आखिरकार अक्टूबर 1999 को एक बार फिर मावराए आइन इकदाम पे जा खत्म हुई। सदर जनरल परवेज मुशर्रफ की वर्दी छोड़ने की सूरत ट्रॉयका नहीं बल्कि एक टेट्रायका या क्वाड्रायका यूं जन्म लेने जा रहा है कि सदर जनरल परवेज मुशर्रफ की इख्तिदार पर गिरफ्त को सर उठाती अदालतें पहले ही ललकार रही। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बहाल किए जाने के फैसले के बाद आज सदर के दो ओहदों के खिलाफ काजी हुसैन अहमद की दरख्वास्त खुली अदालत में समाअत के लिए मंजूर करना, और फिर साबिक डीआईजी सिंध सलीमुल्लाह खान की जमानत के हवाले से फैसला ताकत के नए मराकज से अपने वजूद के इजहार के मुजाहरों का आगाज है। और इस अमर से कतई नजर के सदर और मोहतरमा की मुफाहमत किस हद तक दोनों के लिए खुशाइंद और उनके सियासी मुस्तकबिल को महफूज करने का सबब बनती है, ये तय है कि अखलाकी तौर पे अगर हमारी सियासत में कहीं अखलाकियात नामी किसी शय का कोई वजूद अब बचा है, तो ये दोनों शख्सियात के लिए शायद एक कमजोर तरीन लम्हा है। सदर जनरल परवेज मुशर्रफ, जो आज से 8 साल पहले इस मुल्क को बदउनवान सियासतदानों से निजात दिलाने का नारा बुलंद करते इस वादे के साथ इक़्तिदार में आए थे कि वो हुक्मरानी का कोई लालच नहीं रखते, साफ गो अपनी जबान के धनी और वादों के पाबंद हैं। इस मुल्क के हर खास व आम शख्स ने जो बरसावरस से जारी लूट खसूट के उस निजाम से बेजार था, उसने उन्हें दिलो जान से खुशामदीद कहा। इब्तिदाई दौर में उनके बेलाग एहतसाब ने माशरे के मुर्दा तन में ये उम्मीद भी फूंक दी कि शायद वो इस मुल्क में एक बेहतर और मुस्तहकम निजाम तश्कील दे सके। शरीफ खानदान का मुल्क से बाहर जाना दोस्त अरब मुल्क के दबाव का नतीजा करार पाया। 11 सितंबर 2001 के बाद किए गए फैसले अमरीकी धमकी के बायस बयान किए गए कि दूसरी सूरत वो हमें पत्थर के दौर में भेज देंगे। इंतखाबात में बदउनवान लालची और करप्शन की दलदल में धंसे सियासतदानों के मुकदमात नजरअंदाज करके 2002 में उन्हें मुहिब वतन और एक बार फिर मुल्क लूटने के फराइज अता कर देना सियासी मजबूरी और जमीनी हकायक का मजहर करार पाया। और फिर चाहे सदर मुशर्रफ ने इंतहाई तेजी से अरूज की मंजिलों को छूते कभी पलट के